क्या क्या था सर उसमें? हु था, विच था। ठीक है, पहला देखिए हम जानबूझ के वर्गीकरण कर रहे हैं, देखिएगा अच्छे से। हाँ, फिर आता है हूं, ठीक है। अच्छा, फिर आता है हूं, उसके बाद आता है हु, whom, which, फिर आता है that, done, फिर आता है as, done, as, उसके बाद आता है whom, which, that, as, फिर आता है but, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा नहीं, और लास्ट में आता है one। और ये सब का मतलब क्या होता है सर? जो, मतलब इस सब का कुछ और भी मतलब होता है, लेकिन जब अगर उसका मतलब जो होगा तो वो रिलेटिव प्रोनाउन होगा। एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन बड़ा खतरनाक बनता है, तो ये समझिएगा। रूल नंबर 1 समझिए। हाँ, रूल नंबर 1 कहता है जिसके बगल में ना, जिसके बगल में, बगल में रिलेटिव प्रोनाउन, उसी का बात हो रहा है, अतः उसी का और उसी के अनुसार वर्ब होगा। ठीक है, उसी के अनुसार वर्ब होगा। कोई दिक्कत? ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। कभी कभी होता क्या है कि आप रखे हैं किसी के बगल में, और जिस चीज से हम लोग, हाँ, जो पेपर में हम सबसे ज्यादा बोलते हैं, कॉमा कॉमा जो होता है, वो उसी का एक दूसरा रूप है रिलेटिव प्रोनाउन। कॉमा कॉमा याद है? जब भी कॉमा कॉमा होता है क्या होता है? जैसे हम एक सेंटेंस लिखते हैं, राम, राम कॉमा स्टूडेंट ऑफ सेंट तेरेसा, तेरेसा इज अ गर्ल। क्या लिख दिए हैं? ओह माय गॉड, राम, देखिए संत तेरेसा का एक स्टूडेंट है, एक लड़की है। यहाँ कोमा कोमा जो दिए है ना सर, आपको दिक्कत दे रहा है ना, आप यहाँ पे हु लगाइए, हु या विच, क्या लगाइएगा? क्या लगाइएगा? लड़का है, आदमी है, तो हु लगेगा, ठीक है, विच नहीं लगेगा। और हु के बाद क्या? इज है ना, ये सेंटेंस प्रेजेंट में है, तो हु इज लगाइए। अब देखिए, राम हु इज अ स्टूडेंट ऑफ सेंट तेरेसा इज अ गर्ल। समझ में आया? तो स्टार्टिंग में हम आपको बोले कोमा कोमा को इग्नोर करके पढ़िए। अब आप समझ सकते हैं कि कोमा कोमा क्या है। कोमा कोमा बस आपका रिलेटिव प्रोनाउन है सर। आप रिलेटिव प्रोनाउन को समझ सकते हैं, कोमा कोमा में समझ लीजिएगा आप, तो कोई अंतर नहीं है। और अगर आप कोमा कोमा समझ रहे हैं तो रिलेटिव प्रोनाउन में समझ जाइएगा। रूल नंबर 1 में कोई दिक्कत किसी को है ना? अब रूल नंबर 2 देखिए। हाँ, रूल नंबर 2 क्या कहता है? अब हमको बताइए, आई हेट ही या हिम, शी या हर, क्या चलेगा बताओ? दोनों भरना है हमको। वी नहीं, दे या देम, यू या यू, योर, ठीक है, यू या योर, क्या चलेगा? पहला वाला में क्या चलेगा बताइए सर? हिम, ठीक है। दूसरा वाला में? हर, तीसरा वाला में? देम, चौथा वाला में? यू, योर, यू, यू की योर। अच्छा, योर्स कर दे तो?
अब योर्स कर दे तो कोई दिक्कत? तो हो जाएगा भैया। अब बोलिए, अब क्या? आई हेट यू या योर या योर्स? योर्स। योर्स। क्या बोलता है कोई? हमको मेरे चक्षुओं को खोलो, हमें ज्ञान दो। योर्स के बाद भैया कुछ रहेगा या फिर सिर्फ योर्स? कुछ नहीं देंगे एक्स्ट्रा, इतने में काम चलाना है। चला पाएगा तो बोलो, यू या योर्स या योर। तब यू। ठीक, अच्छा समझना, गौर से समझना हम क्या बोल रहे हैं। आई हेट राम चलेगा? चलेगा? चलेगा। अगर राम लिखे तो राम चलेगा, सीता लिखे तो सीता सीता नहीं बाबा, बाबा समीता कर देते हैं। अभी अभी के टाइम में भगवान को कुछ बोल देंगे ना तो बस राम भी नहीं बोलेंगे। आई लव राम का नाम रावण कर देते हैं ना, रावण। समीता। तो आई हेट क्या, रावण या समीता चलेगा? दोनों। आई हेट रावण चलेगा, आई हेट समीता चलेगा। देखो हम जब हम लिख रहे थे ना हेट मतलब सेंटेंस, तब हमको ये आता कि हमको कोई आदमी लिखना है, ठीक है? तो हम अगर हम सोच रहे थे कि अगर हमको राम लिखना होता तो हमको वहां पे लव वर्ड डाल देते हैं पहले, वही सेंटेंस चलाते हैं। तो रावण चलेगा, डन, ठीक है? समीता चलेगा, लेकिन ही नहीं चलेगा, हीम चलेगा। समझे ना बात को? बस मेरा बात समझना, वो मजा आएगा। ग्रामर को रूल समझने का मजा आता है। जैसे हम लोग समझे थे ना वो क्या नाम, इनडायरेक्ट स्पीच में लास्ट में, तो क्या बस स्टोरी समझना और बात करना। सी का हर चलेगा, देम चलेगा, यू चलेगा। अब समझना बात को। नेक्स्ट पेज। राम हेट्स मी चलेगा? चलेगा। जी। सरिता, समीता ना, समीता था ना, समीता हेट्स मी चलेगा? चलेगा। ही या हिम हेट्स मी क्या चलेगा बताओ? ही चलेगा, हिम नहीं? हिम नहीं, ठीक है, ही चलेगा, हिम नहीं चलेगा। ठीक, अच्छा हाँ, फिर शी या हर हेट्स मी? सी चलेगा। ठीक, फिर बोलेगा यू या योर? क्या? यू। माय गॉड, यू और योर में यू चलेगा, ठीक है, डन। दे और देम में कौन चलेगा? देखो बाबू, तुम अभी बता पा रहे हो, पता है क्यों? क्योंकि तुम जो बोल रहे हो वो बहुत सिंपल वर्ड बोल रहे हो, ठीक है, सेंटेंस। अभी सेंटेंस कॉम्प्लेक्स कर देते तो तुम फिर सोचने लग जाते, देम की दे चलेगा। तुमको पता है क्या दे हेट्स मी, ये आप बहुत बार बोले भी होंगे, है ना? तो काहे ऐसा हो रहा है? काहे ऐसा हो रहा है भैया? अगर स्टार्ट में रहे तो ही चलेगा और एंड में रहे तो ही नहीं चलेगा। व्हाई? क्योंकि सर हमको यहाँ पे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस का खेला चलता है, समझे बात? सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस का खेला चलता है। वाक्य का स्टार्ट करने वाला जो होता है वो सब्जेक्ट होता है ना? जस्ट इमेजिन आपका आप है ना, यू whoever you are, है ना? आपका पहनावा सिचुएशन के हिसाब से वेरी करता है, नहीं करता है? घर में कुछ और, बाहर में कुछ और, है ना? शायरी को एकदम सज धज के घर में बैठता होगा, नहीं किचन जा रहे हैं काम करने, या लकड़ी काटने जा रहे थे पूरा सूट बूट पहन के, नहीं करते हैं। वी डोंट डू इट, वी चेंज आवर क्या बोलेंगे आउटलुक। हम अपना वेशभूषा बदलते हैं सिचुएशन के हिसाब से, और उसके हिसाब से नहीं ढलेंगे तो फिर और लगेगा। जस्ट इमेजिन आप जा रहे हैं एकदम सूट वूट पहन के नाली साफ करना है, व्हाट आपको काम अगर नाली साफ करना है तो इनके तो क्या लगता है आपको? दिक्कत है? पाप किए नहीं, इसको बोलेंगे सर इनएप्रोप्रिएट लगेगा, इनएप्रोप्रिएट लगेगा। मे बी जो आपको एम्प्लॉय करेगा ना वो आपसे हड़क जाएगा। एक बंदा था, he was बंगाली,
और वो एजुकेटेड वन, वो पेपर बेचता था, ठीक है, वो इंग्लिश पेपर बेचता था और इंग्लिश पढ़ते पढ़ते आ रहा था, और आने के बाद आपसे बात करेगा इंग्लिश में, यूज्ड टू। लोग उसको बेसिकली पसंद नहीं करता था, क्यों? क्योंकि उसका जॉब के हिसाब से उसको इंग्लिश आदमी पसंद नहीं करता। इसलिए कभी कोई आदमी अगर छोटा जॉब में होता है ना, छोटा जॉब में होता है और वो बड़ा सोच वाला रखता है, आदमी उससे दूर रहता है, उसको एम्प्लॉय नहीं करता। हाउएवर गुड ही इज, आप कभी भी ऐसा आदमी को एम्प्लॉय नहीं करेंगे जो आपसे ज्यादा एजुकेटेड होगा, क्योंकि आपका ईगो हर्ट हो जाता है। उस केस में सर इनएप्रोप्रिएट हो जाएगा। अगर आप सूट वूट पहन के जाइएगा जॉब नाली साफ करेंगे जॉब मांगने के लिए, वो आपसे हड़क जाएगा। काहे पता है? क्योंकि वो सोचेगा कि ज्यादा हाईली एजुकेटेड हो गया ना क्या, कल दिन हम घपला करेंगे तो ये हमको सुनाएगा, ये जान जाएगा, सब बुझता नहीं लेकिन ये बुझ जाएगा, तो आपसे हड़केगा, दूर रहेगा, इनएप्रोप्रिएट हो जाएगा वो उस जगह पे। आप उसको बोलते हैं अंग्रेजी में एक टर्म होता है ओवर क्वालिफाइड हो जाएंगे आप, है ना, समझिए बात को। तो देखिए वाक्य का सब्जेक्टिव केस, फिर से आते हैं, सब्जेक्टिव केस याद है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, पोजेसिव केस होता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, सब्जेक्टिव केस होता है, पोजेसिव केस होता है, अरे क्या होता है सर, वोकेटिव केस। अब सर सब्जेक्टिव केस को नॉमिनेटिव केस बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव के कुछ कुछ आई डोंट नो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, हम आपको नाम पहचान रहे हैं, आप बस ये पहचान लीजिए सर, ठीक है सर। पहला आता है ही एक सब्जेक्टिव केस है, तो ऑब्जेक्टिव केस क्या रहता है, हिम, ठीक है। तो अगर वाक्य स्टार्ट होगा ही से, वाक्य के अगर एंड में होगा तो वो हिम होगा, अगर कोई उससे संबंध दिखाने का होगा तो हीज हो जाएगा, और अगर उसका अगर संबंध एक अलग तरह से दिखाएगा तो हीज हो जाएगा, है ना। दिस घड़ी, ये मेरा घड़ी है, दिस इज माई, सॉरी आई, हमको ही से स्टार्ट कर दिया ना, गड़बड़ कर दिया, तो आई से स्टार्ट करना चाहिए था, छोड़ो एक मिनट रुक जाओ, चलिए। आई सब्जेक्टिव केस हो गया, आई वाक्य स्टार्ट होगा तो आई से, वाक्य एंड होगा तो मी से, पॉजिटिव होगा हमको दिखाना है संबंध, अपना संबंध माय, और अगर हमको और संबंध दिखाना है तो भी माइन, है ना। दिस इज माय कार, दिस इज माय कार, या दिस कार इज माइन, दोनों ही संबंध दिखाता है, ठीक है। दिस कार इज माइन, मेरा वाला, तुम्हारा वाला, है ना, काला वाला, गोरा वाला, चलिए ठीक है। तो हो गया ये वाला, तो आई का हो गया। नाउ व्हाट अबाउट वी, सेकंड आता है वी। अगर वाक्य स्टार्ट होगा तो क्या देंगे आप, वी देंगे, और वाक्य एंड करेगा तो वही वी बन जाएगा, अस, मीनिंग हम ही रहेगा, हम जाएंगे, ठीक है, वो खिलाएगा हम, है ना, सॉरी, वो हमको पसंद करता है ना, और हमको अच्छा लगता है, हमको अच्छा लगता है तो हम यहाँ सब्जेक्ट हैं, और वो हमको पसंद करता है तो हम यहाँ ऑब्जेक्ट हैं। तो वी लाइक सॉरी, हमको पसंद है तो वी लाइक इट, है ना, और ही लाइक्स अस, सेंटेंस के एंड में तो ऑब्जेक्टिव केस। पॉजेसिव क्या हो जाएगा तुम्हारा, आवर, हमरा, और वोकेटिव क्या हो जाएगा, आवर्स, ठीक है। अब देखिए सर, वोकेटिव से डरने की जरूरत नहीं है, जो पॉजेसिव वही वोकेटिव, एक ही चीज है। तो अगर आपको पॉजेसिव दिख रहा है ना सर, और वोकेटिव चाहिए, और आपको अगर कहीं आवर्स दिख रहा है, मान लेते हैं सेंटेंस में, आपको बस ये याद रखना है कि वोकेटिव केस में है कौन कौन। द मोमेंट आप इसको याद कर लीजिए, हम आपको ट्रिक समझा देते हैं कैसे समझिएगा आपको। अगर आपको कभी आवर्स दिख रहा है कहीं कोई सेंटेंस में, है ना, आवर्स, आप क्या कीजिए तुरंत, किस आवर्स, जैसे आवर्स कंट्री इज महान, आवर्स कंट्री इज महान, तो भैया क्या किसके बात कर रहा है, कंट्री के बारे में कर रहा है ना, तो आवर्स कंट्री के बदले आवर कंट्री का देखिए, सही लग रहा है, हाँ लग रहा है, मतलब आवर्स सही है। दिस इज माइन, दिस कार इज माइन, यहाँ बात किसका हो रहा है, कार का, है ना, दिस कार इज माइन, बात किसका हो रहा है सर, कार का हो रहा है, कार का हो रहा है, तो ठीक है। तो दिस कार इज माइन के लिए क्या हो जाएगा सर, तो आप दिस इज माई कार करके देखिए, माइन के बदले माइन हटाइए, कार लीजिए, उसके पहले माई लगा दीजिए, चल जाएगा, हाँ चल गया, तो मतलब माइन सही है। चलिए यू में आते हैं सर, यू का सब्जेक्टिव केस क्या होता है सर, यू, और ऑब्जेक्टिव केस सर यू ही होता है। इसलिए देखिए पहला सेंटेंस में देखिए यहाँ पे लास्ट में था तो भी आप आई हेट यू बोलें, और अगर
फर्स्ट में आया तो भी आप यू ही बोले, यू हेट मी बोले, तो यहाँ हेट्स क्या लगाते हैं, यू हेट मी ही बोले आप, आई एम सॉरी, है ना, यहाँ भी हेट्स लगाते हैं। हाँ, तो आप यू हेट, आई हेट यू भी बोले, सॉरी, तो यू अगर सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, वो क्या होता है सर, यू ही रहता है। यहाँ तक कोई दिक्कत सर नहीं। अगर पॉजिटिव हो जाएगा तो आपका हो जाएगा योर, योर, और वोकेटिव हो जाएगा तो योर्स, है ना, योर्स ट्रूली, जैसे बोलते हैं, याद है ना, लिखते थे हम लोग चिट्ठी में, योर्स ट्रूली, योर्स ट्रूली, योर्स सिंसियरली, ना। चलिए आगे देखते हैं सर, ही देखते हैं, ही वाक्य स्टार्ट होगा तो ही से, एंड होगा तो हिम से, ठीक है, एंड होगा तो हिम से, और अगर पॉजिटिव लगाएंगे तो हीज, और वोकेटिव होगा तो भी हीज, ठीक है। अच्छा, और अगर 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 क्या बोलते हैं, शी ले लेंगे, वाक्य स्टार्ट होगा तो शी से, वाक्य एंड होगा तो हर से, नहीं हाँ हर से, पॉजिटिव केस भी हर, और वोकेटिव केस हर। दे लेते हैं, दे, दे वाक स्टार्ट होगा तो दे से, वाक एंड होगा तो देम से, अगर पॉजिटिव लेंगे तो दियर, देयर, देयर नहीं, दियर, देयर को THERE को देयर पढ़ते हैं, बुझे, THERE देयर हो गया, ये देयर हो गया, देयर वाज ए कार, और दियर THIER ये हो गया तुम्हारा दियर, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, बोलने में ही अंतर। और इसका वोकेटिव हो जाएगा दियर्स, THIERS, दियर्स। यहाँ तक किसी को दिक्कत, कौन हो दिक्कत तो बोलिए, नहीं। अब ये तो समझ में आ गया है ना, ये तो समझ में आ गया। अब एक हमको सेंटेंस बताइए अभी, देखिए 1 नंबर में सब्जेक्टिव है, 2 नंबर में, अच्छा अगला पेज देखते हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव, वोकेटिव, है ना है। अब राम के लिए बताइए, राम के लिए स्टार्ट सेंटेंस होता है तो राम, है ना, राम लाइक्स मी, ठीक है, आई लाइक राम, तो राम का सब्जेक्टिव केस भी राम, ऑब्जेक्टिव केस भी राम, पॉजेसिव केस के लिए क्या हो जाएगा, राम एपोस्ट्रोफ एस, वोकेटिव केस में, ठीक है, वोकेटिव केस में राम, दोनों ही केस में, बुझे बात। अच्छा, नाउ अब हम सर, हम तो आपको क्या बोले, वाक्य, वाक्य स्टार्ट किससे होता है, सब्जेक्ट से, और एंड किससे होता है, ऑब्जेक्ट से। वाक्य स्टार्ट होता है सब्जेक्ट से और एंड होता है ऑब्जेक्ट से, डन। जैसे यू लाइक मी, यू लाइक मी, यहाँ पे सर ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, और हम लोग यही देखते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट अगर हैं, अगर नौकर है तो नौकर के कपड़ा में है या नहीं है। मी यहाँ पे आप सब्जेक्ट को मालिक बुझिए, ऑब्जेक्ट को नौकर बुझिए, आप ये समझ सकते हैं। तो मालिक मालिक के कपड़े में है या नौकर नौकर के कपड़े में होना चाहिए, मतलब अगर आप सब्जेक्ट है तो सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, और अगर आप ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। बट ये कहना सर कि वाक्य स्टार्ट होगा और सब्जेक्ट से और एंड होगा ऑब्जेक्ट से, ये कहना गलत हो जाता है, ये आप कंफ्यूजिंग वाला बात है। तो सबसे अच्छा तरीका क्या होगा सब्जेक्ट पकड़ने का सर, ये होता है भर्ब, ये भर्ब होता है सर। भर्ब से पहले आपको मिलेगा सब्जेक्ट और बाद में मिलेगा आपको ऑब्जेक्ट, और हमेशा कोशिश किया जाता है कि ये सब्जेक्ट और भर्ब और ऑब्जेक्ट और भर्ब थोड़ा करीब रहे, है ना। कभी कभी बीच में अगर तारीफ आ जाता है तो आपके पास तारीफ आता है, जैसे आई लाइक, है ना, आई लाइक आइसक्रीम, ठीक है, आई लाइक आइसक्रीम,
तो लाइक क्या है यहाँ पे, वर्ब है, और वर्ब है तो लेफ्ट हैंड साइड में आई है, मतलब सब्जेक्ट हम है, और आइसक्रीम राइट हैंड साइड में है, मतलब वर्ब है। बट आई लाइक रेड आइसक्रीम, यहाँ रेड क्या है सर, तारीफ है आइसक्रीम का, बस वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में बस एक तारीफ घुस गया, और उसके अलावा आपको यही समझना है, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में कोई अगर घुस सकता है तो वो बस तारीफ है, या तो ऑब्जेक्ट का या तो वर्ब का। वर्ब का तारीफ का मतलब आई लाइक्स वेरी मच रेड आइसक्रीम, एडवर्ब। है ना, या तो हाँ वर्ब का तारीफ तो एडवर्ब, ऑब्जेक्ट का तारीफ तो ऑब्जेक्ट तो नाउन या प्रोनाउन होता है सर, कोई भी ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, और नहीं तो वर्ब का चौथा फॉर्म जिरंड होता है, जो भी नाउन ही होता है, या पार्टिसिपल हो गया, तो गुरुत्व के वही जगह में नाउन या प्रोनाउन होता है। जो नाउन प्रोनाउन नहीं बन सकता उसको बनाते हैं नाउन प्रोनाउन, वर्ब का चौथा फॉर्म लगा के, पांचवा फॉर्म लगा के। समझ में आया बात, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत सर, एनी प्रॉब्लम, एनीवन? नहीं, राइटिंग वर्ब का ग्रामर का नियम लिख देने से ना समझ में नहीं आता है, एक बार समझिएगा हाउ इट्स वर्किंग, बट याद करना होगा। जैसे हम उस दिन भी बताए थे टेबल वाला, टेबल वाला को याद किए कर रहे हैं क्या, इसको याद जरूर कीजिएगा। हम ग्रामर में ज्यादा रटने नहीं बोल, मतलब हर चीज रटने नहीं, लेकिन जो रटने बोले उसको रटिए जरूर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नाउ अगर हम कह दें, अगर हम कह दें राम, राम को सब्जेक्ट बनाना है, राम को सब्जेक्ट बनाना है, तो आप क्या बोलिएगा, अगर राम को सब्जेक्ट बनाइएगा तो आपका एक बात क्या होगा, तो सर राम के बाद आपको वर्ब देना पड़ेगा। अब देखिए सर, राम लाइक्स स्क्रीम, आइसक्रीम, मैंगो एंड चॉकलेट, तीनों का मौसम है, मजा आ जाएगा ना रे, आइसक्रीम मिल जाए, चॉकलेट मिल जाए, मैंगो मिल जाए, आहा व्हाट अ लाइफ। अच्छा संडे खाए, संडे, संडे खाए, संडे कौन कौन संडे खाए हैं? क्या सर? संडे, संडे, संडे आइसक्रीम, संडे हाँ को खाया सर। आइसक्रीम, संडे को आइसक्रीम नहीं, संडे आइसक्रीम कौन खाए हैं? यार देखे हैं, एनीवन रेज हैंड, हाँ यार देखे हैं, बड़ी महंगा रहता है संडे आइसक्रीम। संडे जो संडे का हम बात कर रहे हैं, उस संडे को स्पेलिंग होता है SUNDAE, संडे। कभी भी रॉलिक के पास जाइएगा ना, आप खाली बोलिएगा भैया संडे है, ओहो एगो निकालेगा, कप टाइप का रहता है, उसमें भरा रहेगा, और उसका साइन है वो ऐसे पूछ टाइप का निकला रहेगा, ऐसे टाइप का, ऐसे ड्रिजल, और उसमें पूरा चॉकलेट ड्रिजल रहेगा ना, लगेगा कि भर के ना होता है वो जो कोन बना के देते हैं वैसे, और उसमें मस्त ऐसे करके एक ढक्कन लगा हुआ होगा। संडे बेसिकली इसी टाइप में मिलता है। अब ऐसा नहीं कि यही डिब्बा में है तो संडे ही है, नहीं है बात है, संडे ऐसे आपको मिलेगा, चॉकलेट संडे बोलते हैं, मिल्क संडे, जो भी संडे है। खाना अगले बार ना जब इसके पास आना ना, तो क्या बोलते हैं, क्या होता है, कोन और चोकोबार बोलते हैं ना, चोकोबार, बार के अलावा भी कुछ पूछना, जैसे आप बोलिएगा उसको, लोग का थोड़ा बोलिएगा आप हमको कैंडी है भैया, कैंडी खाएं, चॉकलेट आइसक्रीम कैंडी, आइसक्रीम कैंडी कौन खाए, आइसक्रीम कैंडी सर अभी भी 5% या 10% में ऑरेंज वाला मिलता है, लाठी, जो बच्चा में पानी चूसते वाला था ना, उसी का अच्छा वर्जन ऑरेंज वाला,
या खट्टा मीठा वाला, स्पाइसी वाला आता है, हाँ पैकेट में आता है जो। उसको आता है। कैंडी बोलते हैं, उसको कैंडी खाया भी बोलते है। हैं। अगला बार बोलिएगा ना 5 चॉकलेट दिए, कैंडी बोलिए। उसके बाद चोकोबार और कोन, और उसके बाद संडे। हाँ, और भी बहुत सारा है, बट कभी भी जाइएगा ना चॉकलेट वाला दुकान के पास, रोलिंग वाला के पास, उसका जो लिस्ट है ना, उसका फोटो खींचिएगा। और देखिएगा, एक नाम को देखिएगा, और कितना नाम आपको पता नहीं है, जैसे वहां मटका कुल्फी रहेगा, वो सब बेकार है, तो पता ही है आपको। संडे, कैंडी, ये सब वर्ड देखिएगा, रोल, तो वर्ड। और अगला बार कोशिश कीजिएगा कि जो जो चीज पता है, मटका कुल्फी सब छोड़, सब फैंसी चीज है, बस नाम का चीज है ना, वो सब चीज ट्राई कीजिएगा जो आपके नया वर्ड है, एटलीस्ट वन टाइम, एक बार तो बनता है ना। चलिए, तो राम लाइक चॉकलेट, स्क्रीम और मैंगो। तो सब्जेक्ट कितना गो है सर? एगो। सब्जेक्ट कितना गो है? एगो। और ऑब्जेक्ट कितना गो है? 3 गो, है ना। तो एक से अधिक ऑब्जेक्ट चिपक जाएगा। सब्जेक्ट क्या है? एगो, और ऑब्जेक्ट क्या है? एक। चलेगा? अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या तीनों एक जैसा है? कुछ कॉमन है ऑब्जेक्ट में, कुछ अपना? आइसक्रीम या मैंगो में कुछ कॉमन चीज है, या चॉकलेट में कुछ कॉमन चीज? नहीं, कोई कॉमन नहीं है। आइसक्रीम ठंडा चीज है, मैंगो फल है, चॉकलेट डेजर्ट, है ना, या मिठास में आया। चॉकलेट अलग कैटेगरी है, आइसक्रीम अलग कैटेगरी है, मैंगो अलग कैटेगरी है। बेसिकली जो दुकान में आइसक्रीम मिलता है वहां आपको चॉकलेट नहीं मिलेगा, जहाँ चॉकलेट वहां आइसक्रीम नहीं, जहाँ मैंगो वहां तो कुछ भी नहीं, है ना। तो कॉमन नहीं है। अब देखिए, राम एंड सीता लाइक्स चॉकलेट। लाइक्स की लाइक बताइए पहले हमको। Like. आए लाइक होगा। Like. लाइक हो गया। देखिए, सब्जेक्ट बेसिकली एक, हम सब्जेक्ट को एक बनाने का कोशिश करते हैं। ऑब्जेक्ट 4 को अलग अलग है ना, कोई दिक्कत नहीं, सब्जेक्ट एक बनाने की कोशिश करते हैं। कैसे? तो राम लाइक चॉकलेट, बिस्कुट, दालमोट सब है उसमें, तो राम दिखता है भाई, राम इज लाइक, है ना। वैसे रियल लाइफ में क्या होता है, जस्ट एक लड़का है एकदम, he is having many girlfriends, he is stirred, बस रिवर्स करे सिचुएशन को तो गाली। लड़की हैविंग मनी बॉयफ्रेंड तो भाई चीटिंग है, और क्या बोलते हैं, चालाक वगैरह वगैरह, है ना। वही उल्टा है। अगर सब्जेक्ट 2 गो है तो दोनों को हम एक करने की कोशिश करते हैं। ये ग्रुप बन गया और ये ग्रुप प्लूरल है, तो हम उसको लाइक कर दिए, भर भी प्लूरल डाले, और पसंद करती चॉकलेट। लेकिन व्हाट इफ राम पसंद करता है चॉकलेट, है ना, राम लाइक्स चॉकलेट एंड सीता लाइक्स आइसक्रीम। कॉमन आएगा? नहीं आएगा। या राम दोनों में कॉमन क्या है? लाइक है, लाइक कॉमन ले सकते हैं, राम एंड सीता लाइक। इसमें क्या देखिए, इसमें राम और सीता है, दोनों को पसंद है, वर्ब पसंद है, और दोनों का ऑब्जेक्ट चॉकलेट है, तो दोनों को कॉमन ले लिए लेफ्ट हैंड साइड में, और सब वर्ब को कॉमन ले लिए, अलग कर दिए, चॉकलेट के लिए कॉमन। लेकिन इसमें करने का मन है तो राम और से 2 अलग अलग आदमी, वर्ब दोनों का सेम है, वो है पसंद करना, लेकिन ऑब्जेक्ट सेम है नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा सर, लिखने का मन है तो राम एंड सीता लाइक्स, आई मीन लाइक चॉकलेट, है ना, चॉकलेट एंड आइसक्रीम। सही लिखें गलत लिखें? सही लिखे। सही लिखें गलत लिखें? गलत। कौन कौन बोलता है गलत? क्या गलत है? Likes होगा। अच्छा, लाइक्स होगा, ठीक है, बस ये गलत है, ठीक है, लाइक्स कर दें आप। सही हो गया? सर चॉकलेट और आइसक्रीम एंड लिख के गलत।
तो क्या करेंगे तब? देखिए समझिए बात को, मेरा मनसा, सुनिए ना, मेरा मनसा है कि जो ऊपर ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस और ये सेंटेंस का मीनिंग सेम होना चाहिए। क्या सेम मीनिंग लिखे हैं? नहीं है। राम को चॉकलेट पसंद है, आइसक्रीम से मतलब नहीं। सीता को आइसक्रीम पसंद है, चॉकलेट से मतलब नहीं है। लेकिन मतलब नहीं है, सेंटेंस में बोला नहीं है। लगा दीजिए। हाँ, अगर आप रेस्पेक्टिवली लगा दीजिएगा, रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट, आप सही है। हाँ, लाइक ही रहेगा। समझ में आया बात सेंटेंस का? सर अगर दोनों को दोनों पसंद होता तब कैसे लिखते हैं? हाँ, तो रेस्पेक्टिवली मत लिखिए, दोनों को दोनों पसंद है। राम एंड सीता लाइक चॉकलेट एंड आइसक्रीम, मतलब राम को चॉकलेट और आइसक्रीम पसंद है, सीता को चॉकलेट एंड आइसक्रीम पसंद है। लेकिन राम एंड सीता लाइक चॉकलेट एंड आइसक्रीम रेस्पेक्टिवली, मतलब राम पहले आया, चॉकलेट पहले आया तो राम को चॉकलेट, सीता बाद में आई, आइसक्रीम बाद में आया तो सीता को आइसक्रीम पसंद है। बुझने में आया? तो सिंपल शब्दों में कहेंगे, इफ यू आर अ सब्जेक्ट, इफ यू आर अ सब्जेक्ट, तो आपको वर्ब ही चाहिए। तो अकबका जाइएगा, है ना, वो सब्जेक्ट है, उनको भर दो, गिव मी सम साइन, गिव मी सम डे, है ना। ठीक है, अब हम काहे बता रहे हैं ये सब, महाभारत काहे सुना रहे हैं, बस एक चीज समझाने के लिए। नाउ कल को हम लोग हु के बारे में बात किए थे सर, हु के बारे में, जो, और विच के बारे में बात किए थे, मतलब जो। ये आदमी कौन लेगा? ये, और ये क्या लेगा? वस्तु लेगा। विच भी आदमी लेता है, बट वो बात का चीज है, वो हम समझाएंगे। राइट नाउ आपको सोचना ही नहीं है, आपको बस ये सोचना है कि विच वस्तु लेता है। ठीक है, बात खत्म। अब आता है whom। अब whom के बारे में देखिए क्या है। whom का मतलब होता है जिसको, रूल नंबर 1, कोई दिक्कत? whom का मतलब जिसको, लेकिन whom का मतलब जो भी होता है। whom का मतलब जिसको और whom का मतलब जो भी होता है। ठीक है, लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट बात है, whom, who का ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, whom, who का ऑब्जेक्टिव केस है। समझ में आया बात? whom, who का ऑब्जेक्टिव केस है। रूल नंबर लिखो, प्रीपोजिशन। अच्छा, आई, अच्छा, आई वेंट विथ ही, हिम, या ही क्या? हिम। हिम काहे? तो नियम समझिए, प्रीपोजिशन के बाद आप कहीं भी हैं। अच्छा, छोड़ी। अब बताइए, मी या आई? हम तो भैया बोले थे वाक्य स्टार्ट होगा सब्जेक्ट से, विथ मी या आई। काहे मी? सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्टिव केस आई होता है। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस होता है भैया। हाँ, तो अच्छा, तो मेरा जो नियम फेल हो गया क्या? मेरा नियम फेल हो गया कि स्टार्ट, सेंटेंस स्टार्ट होगा सब्जेक्ट से और एंड होगा ऑब्जेक्ट से। यहाँ पे दो आदमी है, आई और ही, स्टार्ट हो रहा है आई से, एंड हो रहा है ही से,
तो आई स्टार्ट मी नहीं हो के आई होना चाहिए, और एंड ही ना हो के हिम होना चाहिए। सही बोले ना ये बात हम? देखिए हम तदियो बोले थे और अभियो बोलते हैं बार बार, है ना, कि आप वो स्टार्ट और एंड भूल जाइए, आप वर्ब को देखिए। ये आपका वर्ब है, इसका एग्जैक्ट लेफ्ट में आपको सब्जेक्ट मिलेगा। और ऑब्जेक्ट को जैसे यहाँ पे ना यही सेंटेंस में लिख सकते हैं, देखिए ही फील्स कंफर्टेबल विथ, लिख सकते हैं ना, वही चीज है। लेकिन विथ मी को बाहर निकाल देंगे। तो नियम होता है सर, समझिएगा, नियम क्या होता है, प्रीपोजिशन के बाद, प्रीपोजिशन के बाद कौन सा केस? ऑब्जेक्टिव केस। प्रीपोजिशन के बाद कौन सा केस सर? ऑब्जेक्टिव केस। रिस्टार्ट करें क्लास को। हाँ